हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर व्यार आज तक पर। दोस्तों आज क्या हुआ, निफ्टी 25,000 के नीचे चली गई थी, मार्केट क्रैश हो गया था, पर इंट्राडे में ही रिकवरी आई। हुआ क्या है आज के बाजार में, क्यों निफ्टी धराशायी हुई है और कल क्या फिर से निफ्टी गिर सकती है, सारी बात चार्ट पर करेंगे दोस्तों। MRPL, इटर्नल, SRF, UPL, BEL, हिंद कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, सारे शेयरों की बात करेंगे क्योंकि ये थे आज के टॉप गेनर और लूजर दोस्तों। और मार्केट में क्यों मचा है कोहराम, और ये मार्केट क्रैश है या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में अब 26 जनवरी की सेल चालू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी की सेल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है मार्केट में, आपको लेना है लीजिए, वरना ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों निफ्टी 25,157 पर क्लोज हुई है। आपको दिख रहा है मात्र 75 पॉइंटों की गिरावट हुई है और 30 पॉइंट पर एक वक्त यही निफ्टी 25,919 पर थी, 24,919 पर दोस्तों। और सेंसेक्स 81,909 पर क्लोज हुआ है दोस्तों, 270 पॉइंटों की गिरावट हुई है इसके अंदर। बैंक निफ्टी 58,800 पर क्लोज हुई है, 600 पॉइंटों की गिरावट हुई है, 1% आज बैंक निफ्टी टूटा है दोस्तों। इसकी बात भी करेंगे क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि रुपया इसके लिए बना है। क्या कारण आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, कोई बिजनेस चैनल नहीं बताएगा, पर जब जब रुपया बढ़ता है तब तक सरकारी बैंकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं दोस्तों। बैंकिंग इंडेक्स इसीलिए धराशायी हुआ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर कल आपको सब बताएंगे जब रुपया 92 पर जाएगा। आपने रुपये की वीडियो नहीं देखी थी, जाकर देखिए किन किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। आज IT नीचे से रिकवर हुआ है, उसका कारण भी यही डॉलर है। जब जब डॉलर और रुपीस का अंतर बढ़ता है दोस्तों, तब तब IT इंडेक्स को फ़ायदा होता है। नीचे से रिकवर हुई है IT आज, और मिड कैप इंडेक्स में भी 1% की गिरावट रही है। और डिफेंस इंडेक्स भी आपको एक और मौका दे रहा है, नीचे जाकर उसका ETF नहीं लिया है तो ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि डिफेंस बजट 10 नहीं बल्कि 20% भी बढ़ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स भी अब मार्केट में आने लगी हैं दोस्तों। क्यों बढ़ेगा डिफेंस बजट, देख नहीं रहे हैं आप माहौल, कभी ग्रीनलैंड कब्जा लूँगा, कभी मैं कनाडा पे आ जाऊंगा, और अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उनका ट्विटर भी जो उन्होंने एक पर्सनल चैट की थी उसको भी वायरल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों। तो ये थी आज के बाजार में हलचल। बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की दोस्तों। अब दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी की क्लोजिंग तो ज़बरदस्त आई है, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट लेवल हमने सुबह आपको बताया था 25,140, इसके ऊपर तो क्लोजिंग आई है दोस्तों। 25,157 की क्लोजिंग है दोस्तों, तो क्लोजिंग तो बेस्ट है। और इस कैंडल को क्या बोलते हैं आप ज़रा बता सकता है कोई, मुझे कमेंट में बताइए। ये जो कैंडल आज की बनी है इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। मैं कैंडलों के नाम पे नहीं जाता हूँ दोस्तों, उसके काम पे जाता हूँ। काम साफ साफ बोल रहा है, आप देखिए इंट्राडे में ये नीचे लो लगाती है और ऊपर हाई भी लगाती है, पर बंद कहाँ होती है, बंद होती है सपोर्ट के पास। तो इसको कैंडल को देखकर आपको नहीं लगता कि कल मार्केट में एक रिवर्सल भी आ सकता है, या आज कहीं ऐसा तो नहीं था कि मार्केट इतना ओवरसोल्ड हो चुका था तो एक रिकवरी, फॉल्स रिकवरी भी हुई हो। तो मार्केट में एक तेजी थी, और ये तेजी का कारण एक ही था आज का, तो जो हल्की रिवर्सल, जो आपको तेज़ी बोल लीजिए इसे या रिवर्सल बोल लीजिए, इंट्राडे में जो आया है उसका मेन कारण था रिलायंस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के बारे में मैं खुल के बात करूँगा आप फिर से। जब रिलायंस 1375 पर आया था तो मैंने पर्सनली कुछ लोगों को बोला कि यहाँ पर आप ले लीजिए, और ले लीजिए मतलब मैं एडवाइज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको भी एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर एक सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में मार्केट में एक बाइंग आई है उसमें, और क्लोजिंग आई है दोस्तों 1407, ये क्लोजिंग आई है। और ये तो अब रिलायंस मार्केट को एक पार लगाएगा दोस्तों, क्योंकि रिलायंस ही सहारा है, हमेशा से रहा है। जब जब गिरावट मार्केट में आई है, बड़ी बड़ी गिरावट आई है, कोविड की आई हो या 2008 की आई हो, तब तब रिलायंस खड़ा रहा है दोस्तों। और टाटा, आज दोनों चले, टाटा और रिलायंस दोनों चले, यानी कि जो मैं निफ्टी का जो वेटेज बता रहा हूँ ना, इन्हीं कंपनियों का ज़्यादा होता है। IT सेक्टर का जो दिग्गज है TCS, वो भी आज चला है दोस्तों। तो ये है निफ्टी की बात दोस्तों। तो चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ कल क्या हो सकता है। अभी भी ये एक डेंजर जोन में है, पहले तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, निफ्टी अभी भी डेंजर जोन में है। जब तक अब ये 25,325 के ऊपर नहीं निकलती है, आज भी वहाँ तक गई है दोस्तों, 300 के पास गई थी, पर वहाँ से
बैक मार गई है। ये देखिए आप, रिवर्सल आया और वो फिर से दोबारा नीचे भी लेके गया था एक बार को, पर इंट्राडे में नीचे जाना और ऊपर जाना ये तो होता ही है दोस्तों, पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग बेस्ट है। तो अभी कल के लिए आप अगर 25,300 के ऊपर निकलते हैं एक बार और टिकते हैं, तभी एक आगे के लिए हम जा सकते हैं। पर अब इसका हर्डल अभी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है दोस्तों, क्योंकि 25,000 अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे, ये सब इसके लिए हर्डल हैं दोस्तों। ये सारे हर्डल आ चुके हैं। अब निफ्टी एक हर्डल्स में फंस चुकी है और इसके लिए एक ही खबर है, वो है LTCG टैक्स। LTCG टैक्स अगर हमारे या कोई भी शेयर मार्केट के जो टैक्सेस हैं, इनके ऊपर अगर कोई न्यूज़ आती है ना मार्केट में, यानी कि मार्केट में न्यूज़ वो आएगी कब, वो आएगी बजट पर। उस दिन बजट में, मैं आज आपको खुल के बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, उस दिन 700 से 800 पॉइंटों की निफ्टी में तेज़ी होने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने ऐसे बजट कई बार देखे हैं, मैं पिछले बजटों को भी देखा है, और ऐसी ही ज़बरदस्त जब न्यूज़ होती है ना, जब मार्केट में कुछ नहीं लगता है, तभी ऐसी खबरें आती हैं और वो सहारा बनती हैं। तो देखते हैं इस बार बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, और अगर नहीं आया ना दोस्तों, तो मार्केट को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मार्केट में FIIs लगातार सेल कर रहे हैं, और इतना सेल कर दिया है कि आप देख ही रहे हैं कि जो इसका चार्ट बता रहा है। बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की अब दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी देखा दोस्तों, ये इसको बोलते हैं चार्ट एनालाइज करना। आपको बताया था ये सपोर्ट जब भी टूटेगा तो वो ये इसको टेस्ट करने जरूर आएगा, और अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। आप बोल सकते हैं एक रिवर्सल ले लिया है, रिवर्सल लेने के बाद में ऊपर जाकर क्लोज भी नहीं किया। जो एक ट्रेंड लाइन इस ये आ रही थी ना दोस्तों, इसके नीचे ही क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी आने वाले समय में और क्लोज या और नीचे आ सकता है, और वो नीचे कितना आ सकता है, वो है इसका लेवल 58,000 का दोस्तों। तो 58,000 की एक गिरावट संभावित मुझे लगती है। क्यों, ये एक चैनल, आप एक मैं आपको चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों देखिए, ये चार्ट पर जो बना हुआ है ना एम, ये एम ही इसको अब नीचे टच कराएगा। तो ये 58,000 तो अब एक बार टच करेगा ही करेगा। इस एक्सपायरी में करे, मंथली एक्सपायरी में करे, कब करेगा ये देखना होगा दोस्तों। और ये एम फैक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी डेंजरस भी होता है। जो चार्ट के जानकार हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। चार्ट को सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात दोस्तों। और गिराया किसने है बैंक निफ्टी को, वो है HDFC। बात करते हैं टॉप गेनर और लूजर की अब दोस्तों। आज मार्केट को रिलायंस का सहारा मिला, पर HDFC से बैंक ने 1% की गिरावट थी दोस्तों, और HDFC बैंक बना था आज का टॉप लूज़र निफ्टी का दोस्तों। और टॉप लूज़र बना था ICICI बैंक, इसमें भी 2% की गिरावट थी। तो इन दोनों बैंकों ने बैंक निफ्टी को गिराने की ठान ली है दोस्तों, और 58,000 तक इसको यही लेके आएंगे। बैंक निफ्टी को 58,000 के लेवल पे छूने के लिए ये HDFC बैंक और ICICI बैंक है। और कुछ हद तक निफ्टी की गिरावट का कारण भी यही है, क्योंकि ये निफ्टी में भी है और इनका वेटेज निफ्टी में है। SRF में भी 7% की गिरावट थी, पर आज का टॉप गेनर था MRPL, 9% की इसमें तेजी थी दोस्तों। और इटर्नल यानी कि जोमेटो के आज रिजल्ट आने थे, पर रिजल्ट से पहले ही 5% चल गया है। तो क्या कल नहीं चलेगा, या रिजल्ट आने वाले हैं बढ़िया, देखेंगे दोस्तों। और हिंदुस्तान कॉपर में 5% की तेज़ी थी दोस्तों आज हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान जिंक सुबह भी आपको अपने बताया था खबरों वाले शेयरों में 2% की तेज़ी रही है इसमें भी, और कल भी इसमें तेज़ी रहने की संभावना है, क्योंकि कल इनकी एक फंड के लिए मीटिंग लाइनअप है दोस्तों। फंड के लिए ये फंड रेज करेंगे, तो इससे कंपनी को बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। और ये हेजिंग वेजिंग जो करते थे ना पहले चांदी में, उसके लिए इन्होंने मना कर दिया है, तो ये भी एक तेज़ी का कारण था। BEL में दोस्तों 1.5% की गिरावट रही थी। UPL में भी 4.5% की गिरावट रही है दोस्तों। तो पेटीएम भी 4.5% करीब गिरा था आज। तो ये थे टॉप गेनर और टॉप लूज़र दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, डिफेंस के लिए आखिरी मौका है। डिफेंस ETF जो मैंने जब वीडियो बनाई थी दोस्तों, तो वो 85 पे चल रहा था, और 2 दिन की ये जो गिरावट आई है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसमें, और वो पहुंच चुका है 81.5 पर दोस्तों। तो अभी भी आपके पास मौका है उस डिफेंस शेयर को लेने का, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस ही आने वाले समय में अभी चलने वाले हैं। क्योंकि जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं वर्ल्ड मार्केट में या वर्ल्ड लेवल पे, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले 10% बनाने की
कोशिश चल रही थी बजट को डिफेंस का वो 20% बढ़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा डिफेंस सेक्टर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर मुझे बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर जाएं दोस्तों, और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।